ध्रुव की बात सुनकर मैडम जुबैदा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाते हुए अपने हरे रंग की स्टोरेज अंगूठी को रगड़ना शुरू किया, जिसमें से एक लंबा नीले रंग का चाबुक निकल कर आया। वो चाबुक पूरी तरह से नीला था और उसके एक छोर पर शक्तियां मंडरा रही थी। और तो और उस चाबुक को पकड़ने वाली जगह पर एक सांप का खुला हुआ मुंह बना हुआ था, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा तिलस्मी पत्थर रखा हुआ था। एकेडमी में हर कोई जानता था कि मैडम जुबैदा के चाबुक में जो तिलस्मी पत्थर लगा हुआ था, उससे उनकी ताकत कम से कम 2 सितारे और बढ़ जाती थी। सब समझ गए थे कि चाबुक का निकलना ध्रुव के लिए इशारा था कि उसे किसी भी हाल में साल भर की छुट्टी नहीं मिलने वाली थी। अपने सामने उस खूबसूरत औरत को हाथ में चाबुक पकड़े हुए देख ध्रुव थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि मैडम जुबैदा ने अपनी अंगूठी में से लोहे की एक तलवार निकाली और तुरंत उसे ध्रुव की तरफ फेंकते हुए कहा, ये तलवार लो, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी निहत्थे से मुकाबला करूं। ध्रुव ने उस तलवार को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। और फिर जैसे ही वो तलवार उससे 1 फुट की दूरी पर आई, ध्रुव ने देखा कि वो अचानक से रुककर जमीन पर गिर गई। उसके बाद ध्रुव ने मुस्कुराते हुए वो तलवार जमीन से उठाई और वो मुकाबले के लिए तैयार हुआ। ध्रुव ने अब तक तलवार के साथ अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं की थी और इसलिए वो थोड़ा घबराने लगा, लेकिन फिलहाल उसके चेहरे पर उसकी घबराहट का नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। वहीं उसे देखकर मैडम जुबैदा मनी मन खुश हो रही थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र में भी कोई इतनी हिम्मत रख सकता था कि उस जैसी ताकतवर औरत के साथ मुकाबला करे, जिस वजह से उन्होंने मन ही मन सोचा, ये लड़का एक दिन जरूर बहुत ताकतवर बनेगा, क्योंकि डर के बावजूद ये चुनौती का सामना करने को तैयार है और ये बात काबिले तारीफ है। ये सोचने के बाद उन्होंने अपने चाबुक को जोर से जमीन पर मारा, जिसमें से पानी की छींटें निकलने लगी। फिर उन्होंने अपना सिर उठाकर ध्रुव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुकाबला शुरू करें। मैडम के सवाल का जवाब देते हुए ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। वो मन ही मन घबरा रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब ध्रुव किसी महादक्ष औरत के साथ मुकाबला करने वाला था। और वैसे तो ध्रुव की मदद के लिए विदुर उसके साथ ही थे, लेकिन ध्रुव जानता था कि असली मुकाबला तो उसे ही करना था। दूसरी ओर सानवी दोनों को देखकर अपने नाखून चबाने लगी। वो घबरा रही थी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि इस मुकाबले का नतीजा क्या होना था, और इस बात से उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने लगी थी। इतने में लोगों ने जलन के मारे ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए कहा, हिम्मत तो देखो इसकी, मैडम जुबैदा से मुकाबला करने वाला है, मतलब 5 सितारों वाली महादक्ष से। इतना घमंड है उसे अपनी शक्तियों पर। लेकिन ना जाने कैसे ये बात सानवी के कानों तक पहुंच गई और उसने तुरंत पलटकर लोबो से गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने ध्रुव के बारे में? सानवी के इस गुस्से को देख लोबो ध्रुव से और ज्यादा जलने लगा और इसलिए उसने जवाब देते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ सच ही कहा है, पता नहीं तुम्हें इस बात पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। लेकिन सानवी का गुस्सा उसकी नाक तक आ गया था। वो गुस्से से लाल दिखने लगी थी और उसने लोबो पर चिल्लाते हुए कहा, तुम होते कौन हो उसे ये सब कहने वाले? तुम्हारी खुद की हिम्मत नहीं है कि किसी महादक्ष से लड़ सको और दूसरों के बारे में बुरा भला कह रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ पीठ पीछे छुपकर बुराइयां करते हैं और अगर मुसीबत का सामना करना पड़ जाए तो सबसे पहले तुम ही दुम दबाकर भागोगे, है ना? लोबो, मुझे घिन आती है तुम जैसे 2 मुंहे लोगों से, और सच कहूं तो मैं तुम्हें कभी पसंद करने की बजाय मरना पसंद करूंगी। सानवी के बेबाक अंदाज ने उसके आसपास खड़े लोगों को चौंका दिया था। उसे सभी काफी वक्त से जानते थे और किसी ने भी नहीं सोचा था कि सानवी इतनी बेरहम भी हो सकती थी। सानवी की बात सुनकर लोबो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में अपनी नजरें ध्रुव की तरफ की, जो इस वक्त मैदान में खड़ा मैडम जुबैदा को देख रहा था। लोगों के दिलो दिमाग में ध्रुव के लिए नफरत अब और ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं मैदान में खड़ा ध्रुव इस वक्त गौर से मैडम जुबैदा को देख रहा था। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मैडम जुबैदा की ताकत, उनकी तेजी और उनका तजुर्बा उन सब लोगों में सबसे ज्यादा था जिन लोगों से ध्रुव ने पहली बार मुकाबला किया था। इसलिए इस वक्त ध्रुव उन्हें घूरते हुए मैडम के हमले का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर ध्रुव को इस तरह खुद को घूरते हुए देख मैडम ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हवा में हिलाया और इसी के साथ उनके हाथ का चाबुक बिल से निकलते किसी सांप की तरह ध्रुव की ओर तेजी से बढ़ा। फिर जैसे ही वो चाबुक कुछ 10 मीटर का फासला तय करके ध्रुव के करीब आया तो ध्रुव ने उससे बचने के लिए अपने बाईं ओर छलांग लगाई। ध्रुव की छलांग से वो उस हमले से तो बच गया, लेकिन वो चाबुक जैसे ही जमीन से टकराया तो जमीन में एक नमी आ गई और जमीन पर पड़े निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पनियल सांप वहां से रेंग कर गया हो। मैडम जुबैदा के इस हमले से बचने के बाद ध्रुव ने अपनी नजर पैनी करते हुए मैडम की तरफ देखा। उसके बाद उसने मैडम की ओर तेजी से छलांग लगाई। ध्रुव इस वक्त हवा में ऐसी रफ्तार से जा रहा था जैसे कि धनुष से निकला हुआ कोई तीर, और पलक झपकते ही ध्रुव 10 मीटर की दूरी तय करके मैडम के करीब पहुंचने ही वाला था कि तभी उसे एक नीले रंग की शक्ति महसूस हुई और वो अचानक जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद ध्रुव ने खड़े होते हुए जैसे ही अपना हाथ जोर से जमीन पर मारा तो उसके हाथ से पीले रंग की शक्ति जमीन की तरफ निकली, जिससे ध्रुव हवा में उछल गया। हवा में तैरते हुए ध्रुव ने अपने शरीर को तेजी से घुमाना शुरू किया। उसके घूमने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और तभी ध्रुव ने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए हाथ में पकड़ रखी लोहे की तलवार को जोर से मैडम की ओर फेंका। वो शक्तियों से लिपटी हुई तलवार हवा को चीरते हुए बिजली की रफ्तार से मैडम जुबैदा की तरफ जाने लगी। उस तलवार को अपनी ओर आते देख मैडम ने जैसे ही अपनी कलाई को झटका तो चाबुक से उनके सामने एक नीली दीवार बन गई, जिस पर तलवार टकराते हुए नीचे गिर गई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस मजबूत दीवार से टकराकर तलवार के छोटे छोटे टुकड़े भी हो गए थे।
जमीन पर पड़े तलवार के टुकड़ों को देखते हुए मैडम जुबैदा मुस्कुराकर अपने अगले हमले के लिए तैयार हुई कि तभी उन्होंने देखा कि तलवार के वो बिखरे हुए टुकड़े अचानक से हवा में उड़ने लगे और फिर एक अदृश्य शक्ति की मदद से वो सभी टुकड़े ध्रुव की तरफ खींचे चले गए। वो टुकड़े पूरी तलवार के मुकाबले ज्यादा रफ्तार से हवा में उड़ रहे थे और अब ध्रुव की तरफ तेजी से बढ़ते हुए उसके बहुत नजदीक आ गए थे कि तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी शक्तियों को दूसरी दिशा में छोड़ना शुरू किया। ध्रुव के इस हमले के साथ तलवार के टुकड़े जमीन के कंकर और धूल के साथ तेजी से अब मैडम की ओर जाने लगे। वो टुकड़े दोनों दिशाओं के झटके से अब और तेज हो चुके थे, इतने कि वो बिजली की तरह मैडम जुबैदा की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर मैडम जुबैदा ने ध्रुव की चालाकी से इंप्रेस होते हुए कहा, ये लड़का तो सच में लाजवाब है। मैडम इस बात से हैरान थी कि ध्रुव ने शक्तियों को दोनों दिशाओं में चलाना सीख लिया था और ये हुनर ज्यादातर महादक्ष रैंक वाले ही सीख पाते थे। तभी मैडम जुबैदा ने तुरंत अपने खाली हाथ से शक्तियां बाहर निकाली और फिर शक्तियों को तेज रफ्तार से गोल घुमाकर उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, वाटर मिरर तकनीक। मैडम के इतना चिल्लाते ही उनके हाथ से नीले रंग की शक्ति निकलने लगी, जिसने मैडम जुबैदा को बचाने के लिए उनके सामने पानी का एक नीला आईना बना दिया। वाटर मिरर तकनीक बचाव करने वाली एक ऐसी तकनीक थी जिसे सिर्फ जलमूल शक्ति वाले ही आजमा सकते थे। वैसे तो वो क्लास 1 की तकनीक थी, लेकिन महारत हासिल कर लेने पर वो बड़े से बड़े हमले को बेकार कर सकती थी। उस पानी के आईने की चौड़ाई लगभग 2 मीटर थी, जो फिलहाल डूबते हुए सूरज की वजह से नीले के अलावा हल्का लाल भी दिख रहा था। और तभी हवा में तेजी से आते तलवार के टुकड़े उस पानी के आईने से टकराते हुए उसके अंदर घुस गए, लेकिन पानी की ताकत की वजह से वो उस आईने को पार नहीं कर पाए और धीरे होते हुए सीधे जमीन पर गिर गए। वहीं इस मुकाबले और उसमें आजमाई जा रही तकनीकों को देखते हुए वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ध्रुव डट कर मैडम का सामना करेगा। और तो और इस वक्त ध्रुव महादक्ष रैंक की मैडम से सिर्फ बच नहीं रहा था, बल्कि उन पर हमला करने की भी कोशिश कर रहा था। सभी ने यह देखा था कि भले ध्रुव के हमले अब तक बेकार साबित हुए थे, लेकिन वो लोग हैरान ध्रुव के जज्बे को देखकर हो रहे थे, ना कि सिर्फ उसके हमलों को। नाकाम हमलों से ध्रुव भी निराश नहीं हुआ था, लेकिन मैडम ने इस बार उस पर और खतरनाक वार करने का सोचा। उन्होंने अपने चाबुक में ध्रुव को फंसाते हुए उसे हवा में उछाल दिया, जिसे देखकर सभी डर गए। और फिर जैसे जैसे आसमान की तरफ जाकर ध्रुव जमीन पर गिरने लगा, तो मैडम जुबैदा का चाबुक एक बड़े से नीले सांप में बदल गया और सीधे ध्रुव की तरफ बढ़ा। वो सांप जैसा चाबुक जैसे ही ध्रुव के बिल्कुल नजदीक आ गया, तो ध्रुव ने अपना हाथ जमीन की तरफ करते हुए वैक्यूम हैंड तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक की मदद से ध्रुव तेजी से जमीन की तरफ खिंच गया और सांप जैसे चाबुक के हमले से बचने में कामयाब हुआ। हमले से बचकर ध्रुव जमीन पर तुरंत खड़ा हुआ और फिर तेजी से उसने मैडम जुबैदा पर हमला किया। ध्रुव को तलवार की आदत नहीं थी और इसलिए वो अपने हाथ और पैरों से मैडम पर हमला करना चाह रहा था और उसने सोचा था कि वो हाथ पैर के लगातार हमलों से मैडम को शायद मात दे पाए। फिर जैसे ही वो मैडम के पास पहुंचा, तो ध्रुव ने अपनी मुट्ठी, कोहनी और टांगों से मैडम जुबैदा पर हमला करना शुरू किया, लेकिन मैडम आसानी से उसके हमलों से बच पा रही थी। फिर ध्रुव ने गुस्से में अपने हमले की रफ्तार और बढ़ा दी और इस बार वो हमलों में और ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करने लगा। मैडम जुबैदा को ध्रुव के हमलों से बचते देख ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हमले पहले से पता थे, जिस वजह से वो आसानी से उनसे बच पा रही थी। फिर ध्रुव ने गहरी सांस लेते हुए मैडम पर उछलकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी चाबुक के सांप ने ध्रुव के पैरों को जकड़ लिया और उस पर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने लगा और जकड़ते जकड़ते वो सांप ऊपर आने लगा और ध्रुव ने देखा कि सांप की पकड़ की वजह से वो इस वक्त हिल भी नहीं पा रहा था और उसके पैर सुन्न पड़ने लगे थे। ध्रुव ने अपना पैर झटकने की कोशिश करते हुए जैसे ही मैडम जुबैदा की आंखों में देखा, तो उसे मैडम की आंखों में खुद के लिए बेइज्जती दिखी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने इसी गुस्से में अपनी बची कुची शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपना हाथ मैडम की तरफ किया और चिल्लाते हुए कहा, ऑक्टेन ब्लास्ट! ध्रुव की चीख सभी के कानों तक पहुंच गई थी और उसकी मुट्ठियों पर इस वक्त पीले रंग की शक्तियां मंडराने लगी थी। फिर तेजी से ध्रुव ने इकट्ठा हुई शक्तियों को मैडम की तरफ छोड़ा, जो हवा को चीरते हुए मैडम की तरफ जाने लगी। इस तकनीक के अचानक इस्तेमाल से मैडम जुबैदा चौंक गई थी। उन्हें लगा था कि सांप के हमले से ध्रुव पहले बचना चाहेगा, लेकिन ध्रुव ने बचने की बजाय शक्तियों का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया, जिससे मैडम के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। फिर जैसे ही ध्रुव की शक्तियां मैडम के पास पहुंचने लगी, तो मैडम ने हड़बड़ाते हुए अपने हाथों से पानी का एक छोटा सा बवंडर बनाना शुरू कर दिया और उसे अपनी ओर आती हुई शक्तियों की तरफ छोड़ दिया। दोनों ओर से आती शक्तियों के टकराने से एक धमाका हुआ, जिससे सभी घबरा गए। लेकिन जैसे ही धमाके का धुआं छटा, तो सबने देखा कि ध्रुव और मैडम अभी भी मुकाबला कर रहे थे। ध्रुव के एक और हमले को नाकाम कर देने के बाद मैडम जुबैदा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अब तक समझ आ गया होगा कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलने वाली। ये सुनकर ध्रुव ने उस सांप के चुंगल से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हुई। फिर थोड़ा सोचने पर ध्रुव को समझ आया कि ये मैडम की चाल थी, उसे अपने पास बुलाकर फंसाने की। ये सोचकर उसने शर्म के मारे अपना सिर नीचे कर लिया और वो मन ही मन सोचने लगा, मुझे लगा था कि मेरे पास हमला करने का सही मौका था, लेकिन ये मौका मुझे मिला नहीं था, बल्कि मुझे दिया गया था। मैडम जुबैदा सच में बहुत ताकतवर है और समझदार भी। ध्रुव को शर्म के मारे सिर झुकाए देख मैडम जुबैदा ने हंसते हुए उससे कहा, ध्रुव, मुकाबला खत्म होने वाला है, तुम्हारे पास सिर्फ एक और राउंड बचा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर और हिम्मत बची है, इसलिए मैं ये मुकाबला यहीं खत्म करती हूँ।
ध्रुव की हालत देखते हुए मैडम ने उस चाबुक के सांप को इशारा किया और वो एक बार फिर ध्रुव को जकड़ते हुए ऊपर आने लगा। लेकिन तभी मैडम ने ध्रुव की आंखें बंद होते हुए देखी और उन्होंने मुस्कुराते हुए उस सांप को वापस अपने पास बुला लिया। फिर वो चाबुक जैसे ही मैडम के हाथ में वापस आया तो ध्रुव धड़ धड़ाकर जमीन पर गिर गया। उस चाबुक की जकड़ ने ध्रुव के पैरों में खून का बहाव रोक दिया था, जिस वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पाया और जमीन पर गिर गया। और ध्रुव को जमीन पर पड़े देख सभी को ऐसा लगा कि मैडम जुबैदा ने आखिरकार ध्रुव पर तरस खा ही लिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे मैडम का एक और बेरहम हमला छुपा हुआ था। तभी अचानक मैडम जुबैदा ने उस चाबुक में अपनी शक्तियों को भरना शुरू किया, जो गहरे नीले रंग की दिख रही थी। सभी ने देखा कि अचानक दोनों के सिर के ऊपर बादल मंडराने लगे और हल्की हल्की बरसात होने लगी। मैडम जैसे जैसे अपनी शक्तियां बढ़ाती गई तो बारिश तेज होती गई और आखिरकार जब मैडम रुकी तो बारिश से गिरा हुआ पानी अचानक एक बड़े सांप में बदलने लगा। वो सांप धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। फिर वो सांप जैसे ही 15 फुट का हुआ तो उस पानी वाले सांप की लाल आंखें खुली और वो सीधे ध्रुव पर हमला करने के लिए बढ़ा। वो सांप तेजी से रेंगते हुए ध्रुव की तरफ जाने लगा, जिससे मैदान पर उसके रेंगने से नीले निशान बनते गए। उस खौफनाक सांप को देखकर सभी ध्रुव के लिए परेशान हो गए और एक ही चीज सोचने लगे, ना जाने ध्रुव का अब क्या होगा। मैडम तो शायद ध्रुव को खत्म करना चाह रही थी। तो क्या हो जाएगा ध्रुव का अंत, या ध्रुव पलट कर वार करेगा?